प्रस्तुत पाठ पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर के मराठी लेख से संबंधित है और इसका हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। इसमें लेखक ने किसी अन्य ग्रह जैसे मंगल पर जीवन के अस्तित्व के रहस्य के बारे में बतलाया है, परंतु यह रहस्य अब भी रहस्य ही है। यानी मंगल ग्रह पर कई सारी चीजें हैं जो अभी भी हमारी नजर से बहुत दूर है, यानी हम उनके बारे में अभी भी नहीं जानते। शीर्षक ही है पार नजर के, यानी नजर से बहुत दूर, जिसे हम देख नहीं सकते, जो हमारी नजरों से बिल्कुल दूर है, वह स्पष्ट नजर नहीं आते। इसी तरह के ग्रह की चर्चा यानी मंगल ग्रह की चर्चा इस पाठ में की गई है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस ओर एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। आम यानी साधारण लोग इस सुरंगनुमा रास्ते से नहीं जा सकते थे। वहाँ सिर्फ चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते से जा सकते थे, यानी खास लोग, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी उस सुरंगनुमा रास्ते में कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था, सिर्फ जो खास लोग होते थे वही इस सुरंगनुमा रास्ते पर में जा सकते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आज छुट्टी थी और पापा जो थे वह घर पर ही थे, काम पर आज नहीं गए थे। छुपते छुपाते छोटू ने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की ओर चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। उनकी जो कॉलोनी यानी मोहल्ला था वह जमीन के ऊपर नहीं थी, वह जमीन के नीचे थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, क्योंकि वहाँ काफी अंधेरा था, तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उस सुरंग में क्या जल रहे थे? दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। अब क्या था, वह छोटू उस सिक्योरिटी पास को लेकर सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए एक दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। उस खांचे में जैसे ही छोटू ने सिक्योरिटी कार्ड डाला, दरवाजा खुल गया और वह अंदर आ गया। अंदर आया तो उसने देखा कि दरवाजे के पीछे वाले खांचे में उसका सिक्योरिटी कार्ड आ गया है। जैसे ही उसने सिक्योरिटी कार्ड निकाला, दरवाजा बंद हो गया। अब छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू अब सुरंगनुमा रास्ते में आ चुका था, यानी जमीन के ऊपर का सफर अब छोटू को
करने का मौका मिल गया था। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि आज वह जरूर देखेगा सुरंगनुमा रास्ता, और वह रास्ता जो जमीन के ऊपर की ओर जाता है, वहाँ क्या क्या चीजें हैं, वह सब जो उसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, आज वह सब पूरी हो जाएगी। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उस सुरंगनुमा रास्ते में दीवार में एक निरीक्षक यंत्र लगा हुआ था, है ना। वो निरीक्षक यंत्र यानी जो कैमरा होता है फोटो खींचने वाला, वह कैमरा लगा हुआ था। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। फिर यह नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि सुरंगनुमा रास्ते के दीवार पर निरीक्षक यंत्र लगे हुए हैं, जो उसकी तस्वीर खींचकर कहाँ भेज रहे हैं? नियंत्रण केंद्र में। इससे अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, सुरंगनुमा रास्ते में आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा अगर ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, क्योंकि उस दिन क्या था? छुट्टी था, और छुट्टी के दिन छोटू के पापा घर पर ही थे। घर पर रहने के कारण छोटू के पापा ने छोटू को बचा लिया, नहीं तो आज माँ से उसे काफी पिटाई लगने वाली थी। पापा ने छोटू को बचाते हुए कहा, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो छोटू पूछते हैं, तो फिर आप कैसे जाती हैं वहाँ? और छोटू का सवाल भी लाजमी था, यानी जरूरी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा ने यहाँ क्या बताया कि हम लोग वहाँ ऐसे ही नहीं जाते, वहाँ जाने के लिए एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनना पड़ता है, और इसी स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जो कि मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में
परिवर्तन आने लगा और कई तरह के जीव जो धरती पर रहते थे वह एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए और केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। यानी मंगल ग्रह की धरती पर जितने भी जीव थे सिर्फ उनके पूर्वजों को छोड़कर, यानी छोटू के पापा के पूर्वजों को छोड़कर वे सभी नष्ट हो गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। और कारण क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी सूरज में हुआ बदलाव और ये सारे जीव जो थे वह नष्ट हो गए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, यानी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र जो है वह सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हमें बड़ी सतर्कता यानी सावधानी बरतनी होती है। मुझ जैसे ही कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वह इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू अपनी इच्छा जाहिर करते हुए अपने पापा से कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो यही काम करूंगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। यानी दूसरे दिन, इसलिए यह सब जो बातें थी छोटू और छोटू के पापा के बीच, यह सब बातें हुई थी छुट्टी के दिन, जिस दिन छोटू की चोरी पकड़ी जाती है और सिपाही उसे उसके घर तक छोड़ जाते हैं। उस दिन यह सारी कहानी छोटू के पापा ने छोटू को बताया। दूसरे दिन जो होता है, छोटू के पापा काम पर जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बिंदु झलकता है। तो बिंदु जो है, लोगों का ऐसा मानना है कि यह बिंदु जो है वह तारा नहीं है, यह कुछ और है जो हमारे ग्रह की ओर, यानी हमारी ओर ही आ रहा है। तो लोगों की इस विचार को सुनकर छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया और उन्हें बताया कि यह कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। यानी उस जगह पर नियंत्रण कक्ष में जो भी लोग मौजूद थे उन सभी को यही शक था कि यह जो छोटी सी बिंदु दिखाई दे रही है, यह कोई तारा नहीं, यह कोई अंतरिक्ष
यान है। और सभी ने छोटू के पापा के हाँ में मिलाए। छोटू के पापा इस बात पर सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? ये सब प्रश्न जो थे वह छोटू के पापा के मन में उठ रहे थे। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी ओर आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, यह सब बातें जो है वह छोटू के पापा मन ही मन में सोच रहे हैं, चिंता में डूब गए हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। जैसे कौन कौन से सवाल आए कि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, यानी यह जो बिंदु स्क्रीन पर दिखाई दे रही है क्या वह सचमुच में अंतरिक्ष यान होगा? अगर अंतरिक्ष यान है तो वह कहाँ से आ रहा है? अगर सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कोई और ग्रह भी है जहाँ पर हमारी तरह जीवों का अस्तित्व है, अगर है तो क्या वह इतनी प्रगति पर पहुँच चुका है कि अंतरिक्ष यान वह छोड़ सके? यानी छोटू के पापा के जो पूर्वज थे उन्होंने भी इस तरह के अंतरिक्ष यान और उपग्रह, जिसको सैटेलाइट कहा जाता है, उन्होंने भी इस तरह के अंतरिक्ष यान और उपग्रह बनाए थे, क्योंकि उस समय जो था वह सूरज की रोशनी और उसकी उष्णता जमीन पर काफी मिलती थी। लेकिन अब क्या था, वह सूरज की रोशनी अब वहाँ नहीं मिलती थी। थोड़ी बहुत रोशनी में उससे उनका अपना ही गुजारा होता था। तो अब यह संभव ही नहीं था कि वहाँ के लोग अंतरिक्ष यान बना सके। अब क्या था, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ यानी मशीनी हाथ, जो हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। तो यह सब छोटू के पापा देख रहे थे। वह यान जो था अभी उन सब के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। उन लोगों को नहीं मालूम था कि यह अंतरिक्ष यान कहाँ से और किसने भेजा है। वो सिर्फ उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। वो चुपचाप इसे देख रहे थे। देखते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक मशीनी हाथ उस यंत्र से, उस अंतरिक्ष यान से एक मशीनी हाथ बाहर निकलता है और उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है।